हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो कि मेरे दिल के बेहद ही करीब है। तो बचपन से ही मुझे मटर के छोले जो हैं वो बेहद ही पसंद है, इसीलिए आज मैं लाई हूं आपके लिए दिल्ली स्टाइल मटर के छोले और कुलचे। तो जैसे कि बॉम्बे का स्ट्रीट फूड्स है वड़ा पाव, तो वैसे ही दिल्ली में भी जगह जगह पे आपको स्टॉल्स पर मटर के छोले और कुलचे जो हैं वो मिल जाते हैं। तो आज हम इसको घर पर ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मटर के छोले ले लिए हैं और रात भर इसको पानी में सोख करके रखना होता है और मॉर्निंग में ही इसे 3 पानी से अच्छे से पहले आप वॉश कर लें और उसके बाद हम इसको जो है बॉयल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। अब हम डालेंगे कम से कम 1 गिलास के करीब पानी और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और बहुत थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 विसिल लगा लेते हैं। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद ज़्यादा विसिल नहीं लगानी है, वरना मटर के छोले बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से चाहिए होते हैं। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब हम एक चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हरा धनिया, टमाटर और साथ में अदरक और हरी मिर्च ले ली है। इसको मिक्सी के जार में डालकर हम चटनी रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, इमली का पानी भी डाल सकते हैं। तो अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे मटर के छोले हैं जिसको मैंने बॉयल करके रखा है। साथ में ही 3 टमाटरों को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है, हरा धनिया और साथ में ही बनाई हुई चटनी। और ये है मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्ची, जितना तीखा आप खाना चाहें। अब हम इसमें फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मटर के छोलों के अंदर मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, साथ में ही टमाटर डाल देंगे और जो चटनी बनाकर रखी है उसको भी मैं डाल देती हूँ। अब मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और 1 चम्मच हम डाल देते हैं जीरे का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 2 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे जितनी आप खाना पसंद करते हैं, आधा चम्मच कश्मीरी कलर। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि छोले में सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं। आप चाहें तो नींबू का रस, अमचूर पाउडर को डालकर ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें छोटा सा ट्विस्ट देने वाले हैं जिससे मटर के छोले बहुत ही टेस्टी बने। तो थोड़े से ऑयल में मैंने जीरा डाल दिया है, अदरक डाल दी है, लच्छा मैंने प्याज डाल दी है। 2 मिनट इसको ऑयल में सौते करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर और अच्छे से इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही जैसे ही ये हल्का सा मतलब कुक हो जाएगा हम इसमें डाल देते हैं हमारे बने हुए मटर के छोले। तो वैसे तो दिल्ली स्टाइल जो मटर के छोले हैं वहाँ पर जो मिलते हैं, तो बॉयल करने के बाद सारे ही मसालों को जो है इसमें मिक्स करके ऐसे ही कुलचे के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन हम जो बना रहे हैं घर में तो बहुत टेस्टी से बनाएंगे। थोड़े से ऑयल में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ी सी कलर वाली मिर्च मैंने डाल दी है, कश्मीरी कलर, साथ में थोड़ा सा घी डाल दिया है और अच्छे से इसको थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अमचूर का पाउडर। तो फ्रेंड्स, आप क्या करें, इमली का पानी डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें। ऊपर से मैंने हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चियों को डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया से हमारे दिल्ली वाले मटर के छोले बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ और उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं इसमें कुलचे, जिसके साथ कि इसको सर्व किया जाता है। तो फ्रेंड, देखा होगा आपने कि कितने फटाफट से ये बनकर रेडी हो गए हैं और वो भी घर के मसालों के साथ। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर से बनाएं। तो अब हम बना लेते हैं हमारे कुलचे। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया है 250 ग्राम के करीब मैदा। इसमें हम डाल देते हैं दही। तो ये मेरी होममेड दही है। अब हम आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर और बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा, दोनों को ही हमें डालना है। मोयन के लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब सबसे पहले दही के साथ ही हमें इसको जो है आटे को लगाना होगा। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है कुलचे का आटा लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको घर में ही मिल जाएंगे। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि ईस्ट डाली जाती है, तो अगर आपके पास ईस्ट हो तो आप मार्केट से ला सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। लेकिन घर में ही अगर आप बना रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं।
तो आधे घंटे रखने के बाद ये मैदा जो है हमारा बहुत बढ़िया सा हो गया है। तो मीडियम साइज़ का मैंने डो ले लिया है और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से प्रेस करने के बाद हम इसमें सूखा मैदा लगा लेंगे और सूखा मैदा लगाने के बाद आप इसको गोल शेप में बेल सकते हैं और साथ में ही जो है ओवल शेप में बेल सकते हैं। वैसे तो जो स्टेट्स में मिलते हैं तो वो ओवल शेप में ही मिलते हैं, तो आपकी पसंद है, आप जैसा इसको बनाना चाहें। तो मैं गोल शेप इसकी रख रही हूँ। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी लगा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब हम धनिया डालेंगे और साथ में ही कलौंजी डालेंगे तो पानी डालने से क्या होगा, वो बहुत अच्छे से नान के ऊपर चिपक जाता है। तो इस तरह से अच्छे से इसको हमें जो है बेलन से इस तरह से कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सा मटर के छोले और कुलचे जो हैं हमारे तैयार हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ढेर सारे कुलचों को मैंने बना लिया है, उसके बाद हम इसको जो है सेकना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये एक तवा रख दिया है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक कुलचे को डाल दिया है। अब हमें थोड़ा सा पानी जो है इसके साइडों में डालना होगा और ऊपर से हमें क्या करना है, इसको कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको कुलचे को जो है कुक करना होगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि नीचे की साइड से ये बहुत अच्छे से जो है हमारा कुक हो गया है। अब फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, मतलब कि साइडों से हमें पानी डालना होगा और फटाफट से इसकी लीड हम लगा देते हैं और फिर से हमें इसको नीचे की साइड से कुक करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया से हमारे मटर के छोले के साथ कुलचे रेडी हैं। अभी हम इस पे जो है बटर या घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास जितने भी हैं उसको मैं रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे कि बहुत बढ़िया से ये हमारे सारे ही कुलचे बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं ऊपर से इसमें लगा रही हूँ देसी घी। तो फ्रेंड्स, आप बटर भी लगा सकते हैं और बहुत सारे कुलचे की रेसिपी जो है, नान की रेसिपी मैंने पहले भी दी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं और बनाकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे ही कुलचों को इस तरह से घी लगाकर आप रेडी कर लें। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि घर के ही सामान से मैंने मटर के छोले और कुलचे को बनाना आपको बता दिया है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर से बनाएं, फटाफट से बन जाता है। कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो आपको स्पेशली लाना होगा और फटाफट से आप इसको घर में बना लें, वो भी घर के सामान से। तो अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक थाली में इस तरह से सारे ही कुलचों को लगा दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमारे मटर के छोले उसको भी हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मटर के छोले हैं बचपन से ही मुझे बेहद पसंद है और अक्सर मैं राइस के साथ इसको बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं इसको जो है कुलचे के साथ बना रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरह से दिल्ली वाले मटर के छोले और कुलचे ज़रूर से ट्राई करें। कोई भी गेस्ट आ रहा हो, कोई ओकेज़न हो तो ज़रूर से बनाएं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, हमारी सेकंड रेसिपी जो है शाही पनीर और मटर नान को बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर और साथ में ही मटर नान। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फेस्टिवल हो, शादी हो, पार्टी हो या हो कोई फंक्शन, तो सबकी पहली पसंद जो है वो शाही पनीर और साथ में ही नान होती है। तो आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ी सी चॉपिंग कर ली है, जैसे कि टमाटर, साथ में प्याज, अदरक, लहसुन और साथ में हरी मिर्च, और इसी के साथ मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर ले ली है। साथ में ही दही का भी यूज़ करेंगे हम। और ये हमने नान बनाने के लिए ली है मटर। तो मटर को फ्रेंड्स मैंने जो है बॉयल कर लिया है, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम शाही पनीर के लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले ऑयल में बटर भी डाल दिया है, थोड़े से होल स्पाइसेस जैसे साबुत धनिया है, जीरा है, तेज़पत्ता डाल दिया है, साथ में दालचीनी, लौंग, इलायची काली और हरी इलायची दोनों ही मैंने डाली है। इसी के साथ मैंने डाला है इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। अच्छे से ऑयल में इसको सौते कर लेंगे और उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। और इसी के साथ हम बहुत थोड़े थोड़े ही मसालों का यूज़ करेंगे, क्योंकि मसाले जो होते हैं वो 2 बार डाले जाते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अभी आप देख रहे होंगे ये फ्राई अच्छे से हो गया है। तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें काजू, बहुत अच्छे टेस्ट के लिए। अब बहुत थोड़ा सा तो मैंने नमक डाल दिया है और बहुत थोड़ी सी ही मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हल्दी का पाउडर, साथ में पिसी धनिया, इसी के साथ गरम मसाला। और अब हम डाल देते हैं इसमें पानी, क्योंकि बहुत अच्छे से हमें इनको थोड़ा सा कुक करना होगा, जिससे कि एकदम बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, लेकिन इतना कि ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा फ्राई हो जाए।
तो मैंने इसके लिए लीड लगा दी है और आप देख रहे होंगे कि पानी जो है सारा ही ड्राई हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको हमें ठंडा करना होगा। अब इसको ठंडा करने के बाद मैंने इसको क्या किया है, मिक्सी में डालकर इसकी ग्रेवी बना ली है। अब हम फाइनली जो शाही पनीर है बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल के साथ मैंने घी का यूज़ भी किया है और बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया है, लहसुन। इसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी कलर, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली लाल मिर्च, साथ में ही गरम मसाला और जीरे का पाउडर भी डाल दिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छे से हम इसको जो है थोड़ा सा इस तरह से मसालों को कुक कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मसाले कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं दही। तो दही डालते समय ये ध्यान रखें कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, जिससे कि दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी उस ग्रेवी को हम डाल देते हैं और उसी के साथ थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से कुक कर लेंगे। वैसे तो आपने देखा होगा कि सारे ही मसाले जो हमारा टमाटर प्याज है उसको हमने ऑलरेडी फ्राई कर रखा है। ये मसाला बहुत अच्छे से हमारा जो है कुक हो गया है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो मैं बहुत थोड़े ही पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। अब मसाला भी हमारा जो है ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो अब मैंने इसमें डाल दी है पनीर। पनीर डालने के बाद अच्छे से हम इसको स्टीयर करेंगे और उसके बाद हम इसमें लीड लगा देते हैं। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि बहुत बढ़िया से ये पनीर जो है हमारी फ्राई हो गई है, कुक हो गई है। अब हम डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी और इसी के साथ थोड़ी सी घर की फ्रेश क्रीम डाल देते हैं। आप चाहें तो मार्केट वाली अमूल क्रीम जो होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ज़्यादा नहीं कुक करेंगे क्योंकि हमने ग्रेवी साथ में पनीर को अच्छे से कुक कर लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैंने ऊपर से डाल दिया इसमें हरा धनिया और फिर से थोड़ी सी क्रीम से हम इसको जो है गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर रेडी हो गई है। अब बनाएंगे मटर की नान। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं आटा और मैदा दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ। तो 1 बोल के करीब अगर गेहूँ का आटा है तो 1 बोल के करीब ही मैंने इसमें मैदा ले लिया है। इसी के साथ हम इसमें आधा चम्मच डाल देते हैं नमक और साथ में ही बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। अब मैंने इसमें दही डाल दी है और मोयन के लिए हम इसमें डाल देते हैं घी 2 चम्मच के करीब। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारी नान जो है बहुत सॉफ्ट बनती है। अब सबसे पहले दही जो है हमारी उसी से हम आटा लगा लेते हैं और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही हम पानी का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े पानी से हमें इसका आटा जो है सॉफ्ट सा ही आटा लगाना है। जो भी फीलिंग वाले पराठे या नान होती है तो आटा सॉफ्ट लगाया जाता है, वरना क्या होता है बेलते समय जो फीलिंग है वो फटकर बाहर आ जाती है, तो वो बहुत दिक्कत होती है। अब इस तरह से हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें जो मटर की फीलिंग है उसको भी बनाना है। तब तक के लिए हम आटे को जो है रेस्ट करने देते हैं और बनाएंगे मटर की फीलिंग। तो सबसे पहले मैंने गैस पे थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल रख दिया था और इसी के साथ थोड़े से मसाले जैसे कि जीरा, हींग, साबुत धनिया को क्रश करके डाला है। साथ में मैंने सौंफ डाल दी है। अब आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है, आधा चम्मच जीरे का पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने अमचूर का पाउडर डाल दिया है। और 2 से 3 हरी मिर्चियों को हम इसमें कट करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। लहसुन तो बिल्कुल नहीं डालना है, लेकिन अदरक और हरी मिर्च का और साथ में ही प्याज का यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैं मसालों को कुक कर लेती हूँ, जिससे उसका कच्चापन जो है दूर हो जाए। अब जो मटर है उसको तो मैंने बॉईल कर ही रखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब हमें क्या करना है, मसालों के साथ इस मटर को अच्छे से मैश करना है, वरना क्या होगा कि जो हमारी नान बनेगी तो फिर वो फटकर बाहर निकल जाएगी। तो बहुत अच्छे से मैश करना है। तो मैंने ये दूसरा वाला जो है लैडर ले लिया है और इससे बहुत अच्छे से ये मैश हो रही है, आप देख सकते हैं। सारी ही मटर को मैंने अच्छे से जो है इस तरह से मैश कर लिया है। अब हम ऊपर से हरा धनिया डाल लेते हैं। और फ्रेंड्स इस फीलिंग को हमें कम से कम 10 से 15 मिनट रखना होगा, मतलब बिल्कुल ठंडी हो जाइए तभी हम नान बनाएंगे, गरम गरम में बिल्कुल नहीं बनानी है।
तो अब मीडियम से थोड़ा बड़े साइज़ का मैंने जो है आटे का डो ले लिया है और सूखा आटा मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब बहुत थोड़ा सा हमें इसको बेलना होगा, मतलब इतना कि बीच में हम इसके जो है फिलिंग को रख सकें। तो ये फिलिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी ठंडी ये हो गई है। अब इस तरह से कम आप 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, 2 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि एकदम से ज़्यादा फिलिंग अगर आप डालेंगे तो वो फटकर सारी ही मटर की फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो इस ट्रिक को ध्यान रखें। मटर की फिलिंग डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा जो है आप इस तरह से डाल दें, और इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ प्लेट्स बनाते हुए, इस तरह से अब बीच में ही हमें इसको प्रेस करना होगा और उसके बाद फिर से हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स सारी ही फिलिंग जो है चारों तरफ नान के आ जाए, तो उसके लिए मैं भी आपको बताती हूँ। जिस तरह से मैं ये चकलोई बना रही हूँ, इस तरह से करने से पूरी नान में जो है मटर की फिलिंग आ जाती है। अब सूखा फिर से मैंने इसमें आटा लगा लिया है और बहुत ही हल्के हाथों से मैं नान को बेल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर कहीं से क्रश हो भी जाती है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। जब भी हम फिलिंग वाले पराठे बनाते हैं या कुछ भी, तो वो इस तरह से थोड़ा सा हो जाता है। अब ऊपर से आप सफ़ेद वाले तेल और साथ में कलौंजी, हरा धनिया लगाकर हल्का सा इसको बेल लें और ये बहुत बढ़िया सी नान रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स नान जो होती है इसको आयरन के तवे पे बनाया जाता है। तो तेज़ पहले तवे को हमें करना है, पानी की छींटें मारनी है और उसके बाद नान को जिस साइड से हमें तवे पे चिपकाना होता है उस साइड पे आप पानी ज़रूर से लगाएं। और 3 से 4 मिनट बाद जब नान नीचे की तरफ से सिक जाएगी तभी हमें तवे को उल्टा करके नान को इस तरह से सेकना होगा। मैं पूरा ही जिस तरह से मैंने बनाया है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि नान को तवे पे जब हम चिपकाते हैं तो तवा जो होता है तेज़ गर्म करना होता है, तभी हमारी नान चिपकेगी, वरना वो जो है गिर जाएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने नान को बनाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ करना होगा। नान को ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं निकालना होता, वरना सारी ही नान टूट सकती है। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करें और 2 मिनट बाद नान ठंडी होकर खुद ही निकल जाएगी। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, वरना जब तक आप दूसरी नान को बेलेंगे जब तक ये वाली नान आपकी आराम से तवे से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से घी गरम कर लिया था और उस घी को मैं इस तरह से नान पे दोनों ही साइड पर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये 4 नान बनाकर मैंने रेडी कर ली है। तो फ्रेंड्स कभी भी आपके यहाँ कोई ओकेज़न हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मेहमान आ रहे हों, तो आप इस तरह से बनाकर रेडी कर लें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर से कॉमेंट करें। और जैसे कि आजकल फेस्टिवल सीज़न है तो आप भी अपने गेस्ट के लिए इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएँ। अब हम बनाएंगे हमारी 3rd रेसिपी। तो फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला और बटर गार्लिक नान। तो जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर की रेसिपी आपकी फर्स्ट नंबर पर फेवरेट होगी, जैसे कि मेरी है। तो आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल इस रेसिपी को बहुत ही सस्ते में, मतलब कि कम रेट में और घर के ही इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं। बनाने में बेहद ही आसान है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट, जिसे कि कोई भी बना सकता है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, क्योंकि पनीर बटर मसाला के लिए हमें थोड़ी ग्रेवी बनानी है। तो थोड़े से बेसिक स्पाइसेस हैं, साथ में ही है हमारे पास साबुत धनिया। तो मैंने इसमें जैसे एक सिनेमन है, काली इलायची, दालचीनी, चक्रफूल, लौंग, काली मिर्च, ये सब डाल दिया है। तेज पत्ता डाल दिया है। अब मैंने एक प्याज को कट करके इस तरह से डाल दिया था और इसी के साथ हम टमाटर ले लेते हैं, 2 टमाटर। साथ में ही मैंने हरी मिर्च को मोटा मोटा कट करके डाला है। इसी के साथ हम डाल देते हैं काजू, अच्छी टेस्ट के लिए। अब आधा चम्मच के करीब हम हल्दी का पाउडर डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे, आधा ही चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा हम पानी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से कुक करेंगे। तो मैंने जैसे प्याज को थोड़ा चॉप कर लिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको भी टमाटर की तरह मोटा मोटा ही कट कर लें। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए इसे बहुत अच्छे से हमें कुक करना है, जिससे कि अच्छे से पके। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ठंडा करने के बाद इसका एक पेस्ट रेडी कर लेना है, जो कि पनीर बटर मसाला की सबसे सीक्रेट वाली ग्रेवी होती है। तो इस तरह से ये कुक हो गया है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं।
सबको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। थोड़ा आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ग्रेवी जो है बनकर तैयार है। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल डाल देते हैं और थोड़ा सा हम बटर भी डाल देंगे। और हमने जो पनीर के पीसीस हैं जिनको हमने कट करके रखा है, तो पनीर के पीसीस को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करने से पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। तो थोड़ा सा फ्राई ज़रूर कीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी पनीर हमारा थोड़ा फीका फीका ना लगे तो थोड़े से बेसिक स्पाइसेस डाल लेंगे, जैसे कि बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, बहुत थोड़ा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हमें बहुत थोड़ा सा ही फ्राई करना है, जिससे कि पनीर जो है हमारा टूटे नहीं। तो इस तरह से अलट पलट करते हुए पनीर को थोड़ा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और पनीर को हम निकाल कर एक साइड पर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी इस ठंड के मौसम में फटाफट से पनीर बटर मसाला जो है उसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आप पनीर को फ्राई करके निकालने के बाद उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, साथ में ही जैसे कि नाम ही बटर मसाला है तो इसलिए बटर डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आधा चम्मच मैं जीरा डाल देती हूँ और उसके बाद जो भी हमने ग्रेवी बना के रखी थी उसको डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, क्योंकि जो हमारी ग्रेवी है बहुत थिक है। आधा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लेकिन आप चाहें तो जिस समय हमने प्याज और टमाटर को कुक किया था उसी में आप जो है अदरक और लहसुन को मोटा मोटा कट करके डाल दें। और अब हम डाल देते हैं इसमें बेसिक स्पाइसेस। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। अच्छे कलर के लिए आधा चम्मच कश्मीरी कलर डाल देंगे। सबको अच्छे से स्टीयर करेंगे जब तक कि हमारा जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से कुक ना हो जाए और सारे मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमें जितनी ग्रेवी पसंद है उतना हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे और बहुत अच्छे से हमें क्या करना है कि पानी को, ग्रेवी को कुक कर लेना है। और उसके बाद हम फ्राई करा हुआ पनीर जो है उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ग्रेवी बहुत अच्छे से हमारी कुक हो गई थी। तो अब मैं इसमें पनीर के पीसीस को डाल देती हूँ। अच्छे से इसको भी हम कुक कर लेंगे, जिससे कि पनीर के अंदर सारा ही मसाला और ग्रेवी का टेस्ट जो है वो आ जाए। तो इस तरह से मिक्स करते हुए ऊपर से मैं आधा चम्मच किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, जो रेस्टोरेंट और होटल्स वालों का सीक्रेट मसाला है। साथ में ही हम थोड़ा सा हरा धनिया और क्रश करके डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब क्या करें कि हमने बटर वगैरह तो सब डाल दिया है। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा घी। तो घी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो घी डाल लें और या फिर जो घर की फ्रेश मलाई होती है आप उस फ्रेश मलाई को भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको स्टीयर करेंगे और बहुत बढ़िया सी पनीर बटर मसाला जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ खाने के लिए बनाएंगे बटर नान। तो सबसे पहले मैंने ये मैदा ले लिया है। अब मैदे में हम आधा चम्मच डाल देते हैं नमक और इसी के साथ हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दोनों का यूज़ कर रहे हैं। तो आधा आधा चम्मच के करीब मैं दोनों को ही डाल देती हूँ। अब हम डालेंगे इसमें घर का फ्रेश जो है दही। तो दही जो है वो ज़्यादा आप एकदम से फ्रिज का ठंडा ना लें, जो रूम टेम्परेचर पे होता है उसी को लें। तो दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम जैसे कि ईस्ट वगैरह नहीं डाल रहे हैं इसमें, तो दही तो हमें डालनी ही है। अब बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे कि बहुत अच्छा सा इसमें मोयन आ जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जब पानी की ज़रूरत लगेगी तब हम पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो आजकल जैसे कि ठंड का मौसम है तो बहुत बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स मार्केट में आ रही हैं, जो कि हम खा भी रहे हैं। लेकिन पनीर जो होती है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। तो इसका जो आटा है वो मैं लगा रही हूँ दूध से, और दूध मैंने जो है मीडियम लिया है, ना गर्म है ना ही फ्रिज का ठंडा है। लेकिन आप चाहें तो पानी से भी इसका आटा लगा सकते हैं। लेकिन एक बार आप मेरी तरीके से इस तरह से दूध से इसका आटा लगा कर देखें, आपको जो ये हमारा बटर गार्लिक
नान है, इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो आएगा। तो इस तरह से इस पे मैंने ऑयल लगाकर इसको रख दिया है 10 से 15 मिनट। अब हम बनाएंगे हमारी बटर गार्लिक नान। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने डो ले लिया है, सूखा आटा लगा लेंगे और इसको हमें बड़े साइज़ का बेलना है। तो साइज़ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई सा भी बना सकते हैं। आप राउंड शेप बना सकते हैं, ओवल शेप बना सकते हैं, लेकिन आज जो है मैं इसकी गोल शेप बना रही हूँ, क्योंकि गोल जो नान होती है वो भी बहुत बढ़िया लगती है। तो इस तरह से इसको हम बेल लेते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह में ऊपर से नान को थोड़ा सा हरा धनिया से सजाया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले बड़ा सा बेल लेंगे। उसके बाद मैंने हरा धनिया जो है उसको बहुत अच्छे से बारीक कट करके रखा हुआ है। तो ऊपर से हम इस तरह से हरा धनिया को स्प्रिंकल्स कर देते हैं। इसी के साथ जैसे कि नाम ही बटर गार्लिक नान है, तो हमने लहसुन को बारीक बारीक काट लिया है, उसको मैं इस तरह से डाल देती हूँ। इसी के साथ बहुत अच्छी सी हमारी नान दिखे तो इसके लिए थोड़ी सी जो कलौंजी होती है, जिसे अनियन सीड्स कहते हैं, उसको भी मैं इस तरह से स्प्रिंकल्स कर देती हूँ। उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा सूखा जो मैदा होता है उसको डस्ट कर देंगे। और उसके बाद हम इस तरह से रोलिंग पिन से इसको हम बेल लेते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें नान के ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हमें क्या करना होगा, नान को सेकने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं घर के तवे पर, वो भी आयरन वाले पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी ढेर सारी नानों को बनाकर जो है तैयार कर लिया है। अब एक नान को इस तरह से बैक साइड से उल्टा करेंगे और इसके ऊपर हम ले लेते हैं पानी। तो पानी से क्या होता है कि नान को तवे पे चिपकाने में आसानी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें तवे को उल्टा करके बैक साइड से नान को सेकना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले नान पे पानी लगाएं। उसके बाद आपको तवा जो है उसको गैस पे रखने के बाद बहुत तेज़ आपको जो है फ्लेम करनी है। थोड़ा सा पानी आपको उस पर छिड़कना है और उसके बाद नान को आपको चिपका देना है। तो अगर आपकी फ्लेम जो है लो होगी तो जिस समय आप उठाकर पलटेंगे तवे को, नान जो है गिर जाएगी और वो सिकेगी नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें कि हाई फ्लेम करें, ऊपर से पानी छिड़कें और फिर पानी लगी हुई नान को उसके ऊपर आप चिपका दें। तो इस तरह से जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी बटर गार्लिक नान जो है घर में ही बिना ईस्ट, बिना ओवन के, बिना तंदूर के बहुत बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सेकने का जो तरीका है मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, लेकिन इसके लिए आप याद रखें कि आपको जो है आयरन का तवा ही लेना है। अब गैस की फ्लेम को पहले हमें ऑफ करना है, उसके बाद जब भी तवा ठंडा हो जाएगा तब हमें नान को निकालना है। ज़बरदस्ती निकालेंगे तो नान हमारा टूट जाएगा, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है कि बार बार गैस को ऑन ऑफ करना है, लेकिन जो अगर हमें होटल जैसा टेस्ट चाहिए तो इसके लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रेंड्स मैंने कितनी सारी नान को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लगाएंगे बटर। तो जैसे कि आजकल विंटर्स है और बटर बिल्कुल ही जमा हुआ रहता है, तो थोड़ा सा मैंने इसको मेल्ट कर लिया है, जिससे कि नान के ऊपर लगाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब आप जितना बटर पसंद करते हैं आराम से भर भर कर लगाइए और मन भर के खाइए, वो भी होटल और रेस्टोरेंट वालों की सीक्रेट तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरह से सारी ही नान के ऊपर क्या करेंगे कि हम एक एक करके बटर को लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स कितना आसान तरीका है, आपने खुद भी देखा होगा कि इतने इतने महंगे हम रेस्टोरेंट्स में जाके जो इस तरह से खाते हैं उसको आप बहुत ही ईजी तरीके से घर में ही बना सकते हैं। और अपने हाथ से बने हुए खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप भी कभी गेस्ट आएँ या खुद भी आपका मन हो तो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया सा और बहुत आसान तरीके से इस तरह से होटल की सीक्रेट जो है रेस्टोरेंट वालों का, उसका आप नान और बटर मसाला का जो है स्वाद घर पे ही ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सारी ही नान को मैंने बटर से तैयार कर लिया है। और ये देखिए कोई भी इसको नहीं कहेगा कि ये बाज़ार वाली नहीं है, मार्केट वाली नहीं है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर नान रख देते हैं, उसके बाद हम रख देंगे इसमें हमारा बटर मसाला। तो बहुत बढ़िया सा ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला और साथ में ही बटर गार्लिक नान रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।